प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का आहार विचार है पाठ का जो दूसरा भाग है उसको पढ़ते हैं। जीर्णे अशनियात, इस पैरे पे आ जाओ। जीर्णे अशनियात, भोजन पचने पर ही खाना चाहिए। जब पहले वाला भोजन पच जाए तभी दोबारा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अजीर्णे ही भुञ्जानस्य, और न पचने पर भुञ्जानस्य, खाए गए का, न पचने पर खाए गए का, अभ्यवृहितम आहार जातम, बाद में खाया गया भोजन। न पचने पर खाने वाले मनुष्य का बाद में खाया हुआ, अभ्यवहित आहार जातम, बाद में खाया गया भोजन। पूर्वस्य आहारस्य, पहले के आहार के, पहले के भोजन के, जो पहले भोजन खाया था उसका। रसम अपरिणतम, रस के पूरी तरह न अपरिणतम, न पकने पर, रस के न बनने पर। उत्तरेण आहार रसेन, बाद वाले भोजन के रस के साथ। उत्तरेण आहार रसेन, बाद वाले भोजन के रस के साथ। उपसृजत, मिल करके, उपसृजत मिल करके। सर्वान दोषान, सभी दोषों को। प्रकोपयति आशु, उनको प्रकुपित कर देता है, उनको विकृत कर देता है, गड़बड़ कर देता है। आशु मैंने जल्दी ही, कि जो न पचने पर जो भोजन खाते हैं, जो दूसरा भोजन खाते हैं, वह पहले का जो भोजन खाया हुआ है उसके रस जो है पूरी तरह नहीं बनता, और बाद वाले जो खाए गए भोजन का रस दोनों मिल करके, या पहले वाला रस न पचने वाला रस बाद वाले भोजन के साथ, रस के साथ मिल करके सभी दोषों को उत्पन्न कर देता है। सारे दोष, वात पित्त कफ जो है वो विकृत हो जाते हैं। जीर्णे तु, और पचने पर, भुञ्जानस्य, खाने से, पचने पर खाने से, या खाते हुए मनुष्य का, पचने पर खाने वाले मनुष्य का, स्वस्थानेषु दोषेषु, दोषों के अपने अपने स्थान पर स्थित रहने पर, कि दोष जो हैं वो पचने पर अगर हम भोजन खाते हैं वो अपने अपने बिल्कुल सही स्थिति में रहते हैं। अग्नौ चोदीर्णे, और पेट की भूख उससे बढ़ती है। अग्नौ च उद्दीर्णे, और उससे पेट की भूख बढ़ने पर। जातायाम च बुभुक्षायाम, और भूख के बढ़ने पर, भूख के बढ़ने पर। विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, शरीर के रोम छिद्र या छिद्रों के मुख खुल जाने पर, शरीर के छिद्रों के मुख खुलने पर। विशुद्धे च उद्गारे, डकार आने पर, विशुद्धे च उद्गारे, डकार आने पर। हृदये विशुद्धे, हृदय के शुद्ध हो जाने पर, हृदय के शुद्ध हो जाने पर। वातानुलोम में, वात के संतुलित होने पर, यानी कि गैस शांत होने पर। विसृष्टेषु च, वात पेट की गैस, मूत्र पेशाब, पुरीश मल की गैस, मूत्र और मल के वेग का त्यागने पर, इनके वेगों के त्यागने पर, कि जब मनुष्य इनको त्याग देता है। अभ्यवृहितम आहार जातम, इनके त्यागने के बाद जो खाया गया आहार है, मल मूत्र आदि के त्यागने पर जो खाया गया आहार है। सर्व शरीर धातून, शरीर की सभी धातुओं को, पूरे शरीर की सभी
धातुओं को, 8 धातुएं होती हैं बच्चों शरीर में, धातून का ना हलंत है अप्रदूषयत, धातुओं को प्रदूषित न करते हुए, धातुओं को प्रदूषित न करते हुए, आयुरेव अभिवर्धयति, आयु को बढ़ाता है। पचने पर जो खाया हुआ भोजन है वो क्या करता है, आयु को बढ़ाता है, केवल आयु को बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए पचने पर ही भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए, इसलिए अच्छी तरीके से पच जाने पर दोबारा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोबारा देख लो इसको एक बार। जीर्णे अश्नीयात्, पचने पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अजीर्णे ही भुंजानस्य, न पचने पर खाते हुए मनुष्य का, अभ्यवृतम आहार जातम, बाद में खाया गया जो भोजन है, पूर्वस्य आहारस्य, पहले के भोजन के साथ, भोजन के, रसम अपरिणतम, रस के पूरी तरह न बनने पर, उत्तरेण आहार रसेन, बाद वाले आहार के रस के साथ उपसृजत मिल करके, सर्वान दोषान, सभी दोषों को, प्रकोपयति आशु, जल्दी से जो है उनको क्रोधित कर देता है, यानी कि गड़बड़ कर देता है। और जीर्णे तु भुंजानस्य, और जो पचने पर खाने वाले का जो भोजन है, स्व स्थानेषु दोषेषु, दोषों के अपने अपने स्थान पर स्थित होने पर, यानी कि दोषों के सम होने पर, अग्नौ च उदीर्णे, और पेट की जो भूख है, आग है, जठराग्नि है, उसके बढ़ जाने पर, जातायाम च बुभुक्षायाम, भूख बढ़ने पर, विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, शरीर के छिद्रों के मुख खुल जाने पर, विशुद्धे च उद्गारे, डकार आने पर, हृदय विशुद्धे, हृदय के शुद्ध हो जाने पर, वातानुलोम में, गैस के शांत हो जाने पर, वायु के संतुलित होने पर, विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरीश वेगेषु, वात मैंने गैस, जो पेट में गैस बनती है, मूत्र मैंने पेशाब, पुरीश मैंने मल, इनके त्यागने पर, गैस, मूत्र और मल के त्यागने पर, अभ्यवृतम आहार जातम, त्यागने के बाद जो खाया गया भोजन है, सर्व शरीर धातुन, सारे शरीर की धातुओं को, अप्रदूषित, प्रदूषित न करते हुए, गड़बड़ न करते हुए, इनको बिना किसी नुकसान के, आयुरेव अभिवर्धयति केवलम, केवल आयु को ही बढ़ाता है, शरीर को लाभ देता है। तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए जो है पचने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला पैरा देख लो बच्चों। वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात्, वीर्य बोलते हैं शक्ति को, अविरुद्ध मतलब शक्ति के जो विरुद्ध ना हो, यानी कि अनुकूल, अश्नीयात् खाना चाहिए। शक्ति के जो अपनी शक्ति के अनुकूल, अपने वीर्य के अनुकूल भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति में वृद्धि हो। अविरुद्ध वीर्यम अश्नन, जो शक्ति के अनुकूल जो भोजन ग्रहण करता है, शक्ति के अनुकूल भोजन को ग्रहण करने पर, विरुद्ध वीर्य आहार, शक्ति के विपरीत भोजन से उत्पन्न, आहारजयी विकारैर न उपसृज्यते, कि जो शक्ति के विपरीत जो भोजन ग्रहण करने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं, वह उसको वो नुकसान नहीं होते। तस्मात् वीर्य विरुद्धम अश्नीयात्, इसलिए शक्ति के अनुकूल ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दोबारा देख लो इस लाइन को। वीर्य विरुद्धम अश्नीयात्, अपनी शक्ति के, अपने वीर्य के अनुकूल ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अविरुद्ध वीर्यम अश्नन, शक्ति के अनुकूल भोजन को जो खाने पर, जो मनुष्य खाता है उसके विरुद्ध वीर्य आहारजयी, उसके विपरीत आहारों से उत्पन्न विकार जो है उसके शरीर में उत्पन्न नहीं होते। कि जो अनुकूल खाता है उससे जो विपरीत खाने वाले के जो नुकसान है उसके शरीर में नहीं होते, यानी कि वो उनसे बचा रहता है। ठीक है बच्चों। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात्, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार ही
जो भोजन अपनी शक्ति अपने शरीर के अनुकूल हो उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, उसी को ही खाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और संस्कृत की भलाई के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए इस वीडियो को दूसरे जो संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा बहुत लाभ हो सके। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।